अदितिर्धिष्ठितं गर्भे भगवन्तं सनातनं हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीडे गुह्यनामभि। स्वयं प्रभु नारायण माता अदिति के गर्भ से जन्म ग्रहण करते हैं। और वह कौन थे? कहा भगवान वामन थे। बोलिए वामन भगवान की। भगवान वामन का जन्म होता है। देवताओं के द्वारा भगवान वामन की स्तुति की जाती है। और तो और स्वयं बृहस्पति ने आकर के ब्रह्मसूत्र अर्थात यज्ञोपवीत प्रदान किया। भूमि देवी ने मेखला प्रदान किया। माता अदिति ने कौपीन प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने छाता दिया, अपनी कमंडलू दी। सप्तर्षियों ने कुशा दिया। सबने अलग अलग वस्तुओं से सम्मानित किया वामन भगवान को। और वामन भगवान किधर चले? कहा बलि के यहाँ चलते हैं वामन भगवान। बलि के यहाँ क्या है? कहा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुका है। 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा ना तो वह इंद्र हो जाएगा और फिर उसको कोई नहीं हटा सकेगा। भगवान वामन सीधे बलि की यज्ञशाला के तरफ चले। बलि ने आते हुए उस ब्राह्मण वटु को देखा। जब सामने छोटे से उस बटुक को देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ बलि। आकर के चरणों में गिर पड़ा। कहा आपको देख करके लगता है कि मेरी तपस्या साक्षात स्वरूप धारण करके आ गई। हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? भगवान वामन ने कहा ब्राह्मण का परिचय लेकर के क्या करोगे? तुम मेरा परिचय मत लो। मैं तो जान रहा हूं कि तुम जो यह यज्ञ कर रहे हो उसी प्रकार से, उसी नियम के साथ, उसी सदाचरण के साथ कर रहे हो जैसे तुम्हारे पुत्र विरोचन ने किया, जैसे तुम्हारे दादा प्रहलाद भगवान नारायण के भक्त थे। तुम भी उसी मार्ग पर चल रहे हो। अब बलि को और भी आश्चर्य हुआ कि ये छोटा सा ब्राह्मण बच्चा मेरे दादा परदादा को जानता है। उन्होंने कहा हे ब्राह्मण देवता, मेरे भाग्य जगे हैं कि आप मेरे दरवाजे पधारे हैं। आप बताइए मैं आपकी किस प्रकार से सेवा करूं? भगवान वामन ने कहा देखो, मुझे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। 3 पग भूमि चाहिए जिसमें मैं बैठकर संध्या वंदन आदि कर सकूं। बलि हंस पड़ा। बलि ने कहा मांगना ही था तो अभी तो तीनों त्रैलोक्य मेरे पास है, कोई एक लोक मांग लिए होते। 3 पग भूमि का, हाँ बस, मुझे ज्यादा मोह नहीं है। संध्या वंदन आदि करने के लिए जितना स्थान चाहिए बस वही चाहिए मुझे। कहा ले लीजिए, जहां मन करे वहां ना पिए। वामन भगवान ने कहा ना, संकल्प करके दान करो। कहने से नहीं चलेगा, संकल्प करो। जैसे ही कहा संकल्प करो वैसे ही शुक्राचार्य जी समझ गए ये साधारण बालक नहीं है। उन्होंने समझाया बलि को, एष वैरोचनो साक्षात भगवान हरिश्वरः। हे विरोचन पुत्र बलि, ये साक्षात भगवान श्री हरि हैं, इनकी बात में मत आना, ये तुमको छलने आए हैं। बलि ने कहा गुरुदेव, अब तो मैंने इस ब्राह्मण को दान करने का निर्णय कर लिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूं। और इससे बड़ा क्या होगा कि स्वयं भगवान नारायण हमसे मांगने आए हैं। अभी तक हम दूसरे को दान करते रहे, आज ब्रह्मांड नायक जो भगवान है वो मुझसे मांगने आया है, तो इससे बड़ा मेरे सामने हाथ फैला रहा है।
तो मैं क्यों न दूं? शुक्राचार्य जी ने खूब समझाया, ऐसे गलती मत करो। लेकिन उसने कहा गुरुजी बस अब तो रहने दीजिए, अब तो मैं दान करूंगा ही करूंगा। गुरुजी बेचारे अपने चेला को बचाना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, कहा कमंडलू में जाकर के बैठ गए। भगवान वामन की कमंडलू में जाकर के बैठ गए कि ना इधर से जल निकलेगा ना संकल्प होगा। संकल्प के लिए हाथ ऐसे किया है बलि ने, जल डालने के लिए तैयार है, जल निकल ही नहीं रहा है। तुरंत कुशा निकाला भगवान वामन ने, कहा लग रहा है इसमें कुछ फंस गया है, उसको थोड़ा साफ कर दूं। अपने कुशा से 1-2 बार ऐसे किया, तब तक क्या हुआ, शुक्राचार्य जी की आंख ही फूट गई। शुक्राचार्य जी तुरंत बाहर निकले, लेता रहा कोई, देता रहा कोई, मैंने अपनी आंख व्यर्थ में खोई। जाओ, संकल्प कर लिया बलि ने, ब्राह्मण देवता को 3 पग भूमि देंगे। कहा बताओ बलि किधर, कहा रे जिधर मन करे उधर नापिए प्रभु। भगवान वामन भी तैयार। भगवान अपना पहला चरण उठाए और सीधे नीचे से लेकर ऊपर तक के 7 लोकों को नापते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी के कमंडलू से स्पर्श हुआ, ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को पखारा। ऊपर के 7 लोक एक पग में, दूसरा पग बढ़ाया, नीचे के अतल वितल तलातल महातल रसातल इन 7 लोकों को नीचे नाप लिया। 14 लोक भगवान ने 2 पग में नाप लिया। अब प्रभु ने कहा बलि तीसरा पग कहां रखें? बलि भगवान के सामने नतमस्तक हो गया। कहा प्रभु आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए, सारे खुराफात की जड़ ये सिर ही है, यही समर्पण नहीं होने देता है, इसलिए आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा। सर्वस्यात्म समर्पणे बलिर्भवत्, अपना सब कुछ बलि ने भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान ने कहा बलि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे जैसा दानी मैंने नहीं देखा है, बताओ तुमको क्या चाहिए? बलि हंस पड़ा, का अभी तो हमने तुमको दान किया है, अभी मैंने तुम्हें सब कुछ दिया और तुम कह रहे हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ। हमको कुछ नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जी ने कहा अरे मूर्ख अब तो मांग लो। भगवान ने कहा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? कहा कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभु ने कहा फिर जाओ पाताल में जाकर के रहो। जैसे ही कहा कि पाताल में जाके रहो, वैसे ही कहा कि हे प्रभु सुनिए, अगर हमको रसातल में जाकर के रहना है, पाताल में जाके रहना है, तब तो हमारी डिमांड है। फिर हमको चाहिए, क्या चाहिए? कहा हम कहीं रहें, हम पाताल में रहें, रसातल में रहें, जहां मन करे वहां भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जहां रहेंगे ना, मेरे साथ तुम्हें भी रहना पड़ेगा, चलो। भगवान ने कहा एवं मस्तु। आगे आगे बलि अपने पूरे परिवार के साथ और पीछे पीछे भगवान वामन चल पड़े, रहने लगे। महीनों बीत गया, भगवान वामन आए ही नहीं, भगवान नारायण। अब लक्ष्मी जी परेशान कि अरे प्रभु कहाँ चले गए। उन्होंने नारद जी से पूछा, नारद तुमको तो सबकी खबर रहती है, तुमको पता है क्या कि भगवान किधर है? नारद ने कहा हाँ वो नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे? कैसी नौकरी? का दरवानी कर रहे हैं। साफ साफ बोलो। कहा सही कह रहा हूं। बलि ने अपने दरवाजे पर उनको खड़ा रखा। कहा तब कैसे आएंगे? कहा एक ही उपाय है, बलि हर पूर्णिमा को दान करता है, इस पूर्णिमा को तुम जाओ और दान में अपने पति को मांग लो। बलि के यहाँ जाने के लिए लक्ष्मी तैयार हुई।
श्रावण पूर्णिमा का दिन भगवती लक्ष्मी बलि के यहाँ पहुंची। बलि भगवान का पूजन करके और दान करने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ, वैसे ही भगवती लक्ष्मी ने क्या किया, बलि के हाथों में रक्षा सूत्र बांध दिया और कहा, भैया थोड़ा मेरे ऊपर भी कृपा करो। बलि ने कहा, बताओ बहन क्या चाहिए तुमको, क्यों दुखी हो? लक्ष्मी जी ने कहा, भैया जानते ही हो पति हमारे जो है ना वो हमसे दूर रहते हैं। बलि ने कहा, कौन तुम्हारे पति को ले गया है? कहा, कोई नहीं, तुम्हारे यहाँ ही है दरवाजे पर। फिर क्या था? बलि ने कहा, समझ गया तुम लक्ष्मी हो, नारायण को ले जाने आई हो। बलि ने बुलाया प्रभु को, दोनों को बैठा करके पूजन किया, खूब उपहार आदि देकर के विदा किया और भगवान नारायण से कहा, आप तो जा रहे हैं लेकिन प्रतीक रूप में आप हमेशा मेरे दरवाजे पर खड़े रहेंगे। और फिर तब भगवान बलि के यहाँ से आते हैं। उसी समय से हमारे इस भारतवर्ष में एक त्योहार मनाया जाने लगा, रक्षाबंधन का। पंडित जी लोग जब अपने यजमान के हाथ में रक्षा बांधते हैं तो कहते हैं, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। हमारे प्रभु इस प्रकार से अपनी लीलाएं कर रहे हैं और उसके पश्चात